नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में। मैं आपके साथ चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कल माधवगढ़ कस्बे में एक मोबाइल फोन की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने शटर के ताले चटकाकर 17 मोबाइल फोन और करीब 30,000 रुपए चोरी कर लिए। बता दें, पड़े दुकानदार द्वारा चोरी की सूचना दिए जाने पर इस मामले को क्षेत्र अधिकारी माधवगढ़ शाहिदा नसरीन ने चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए टीम गठित की और मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर एक शातिर दिमाग बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें, गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से 13 मोबाइल फोन और 15,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। वहीं गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की सूचना पर उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। अभी इसके खिलाफ अन्य कोई मुकदमा दर्ज नहीं है मेरी सूचना में, मेरी जानकारी में, और इसे गिरफ्तार कर लिया गया और अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। मोबाइल की अप्रॉक्सीमेट कीमत जो है 1,30,000 रुपये है और उसके साथ 15,000 रुपये और बरामद किए गए। खुर्जा नगर पालिका बोर्ड बैठक में चेयरमैन पति के बोल बिगड़ गई हैं। बोर्ड मीटिंग में सभासद को गंदी गालियां देने लगे। इस बात को लेकर बोर्ड मीटिंग में जमकर हंगामा हो गया। बाद में दोनों पक्षों की तरफ से जमकर गाली गलौज हुआ है। हंगामा होने के कारण मीटिंग को रद्द करना पड़ा। यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया। बाद में सभासदों ने चेयरमैन पति से अपनी जान माल का खतरा भी बताया है। उधर नगर पालिका खुर्जा के चेयरमैन पति का गाली देते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अंदर यही मीटिंग चल रही थी मेंबरों की। हाँ, बोर्ड मीटिंग। तो उसका मतलब ये है कि सब मेंबर आवे, अमीना मेंबर नहीं आवे। क्यों नहीं, मुझ पर जबरदस्ती है, मुझसे जबरदस्ती करता है। तो हमारी क्या अभी समझ में। एक दिन पहुंचा मुझ पर कागज पे, मुझ पर वो दबाव दिया कि इस पर साइन कर दे। मैं बोली मैं नहीं करूँगी, मैं जानती ना हूँ साइन। और बोर्ड मीटिंग कर रहे थे, इतनी देर में ही बाहर जो है चेयरमैन पति प्रांगण के अंदर ही आकर अपने गुरुओं के साथ सभी को धमकियां देने लगे कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा और अगर तुमने मेरा बोर्ड पास नहीं करवाया तो। सभी को धमकियां दी और गालियां दी इन्होंने। काशीपुरा के कुंडा थाना पुलिस ने बीते रोज ईंट से वार कर की गई अधेड़ की हत्या का मामला खुलासा करते हुए हत्याकांड में संलिप्त मृतक के छोटे भाई यानी कि पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी काशीपुर प्रमोद कुमार ने आज हत्याकांड का खुलासा किया। बताते चले, बीते रोज कुंडा थाना क्षेत्र के टीला गांव में चंद्रपाल सिंह नामक अधेड़ की ईंट से वार कर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के बाद मृतक के पुत्र सचिन के द्वारा अपनी चाची सविता देवी यानी कि पत्नी रामपाल और उसके प्रेमी गांव के ही मंजित सिंह पुत्र करण सिंह पर हत्या का शक जाहिर किया गया था। बता दें, पुलिस टीम ने 3.5 घंटे के भीतर सविता और उसके प्रेम मंजित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास ये चुपचाप फैक्ट्री से बाहर निकला और फिर जहाँ ये अपने घेर में चंद्रपाल जहाँ सो रहा था वहाँ जाकर इसके द्वारा जो ईंटों से जो है उसके दाएं सर के आसपास प्रहार किया गया, जिससे उनका कान भी कट गया और उनके मुंह से नाक से खून भी निकला और माथे पर भी चोट लगी है। उनकी हत्या करके ईंट और अपने कपड़े जो वहीं पास में फेंके वापस चुपचाप फैक्ट्री चला गया। तो पुराना अंदाज में इसने जो इस हत्या को अंजाम दिया गया। जब पुलिस के द्वारा इससे पूछताछ की गई, सविता से पूछताछ की गई, इनके द्वारा अपना जुर्म जो है कबूल किया गया है। उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया है और जो ईंट जो हत्या में प्रयुक्त इनके द्वारा की गई थी वो भी कब्जे पुलिस ले ली गई है और इनको अब जो है मेडिकल करवाने के बाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है। लोनी में लोगों को मारपीट के शिकार हुए अब्दुल समद अनूप शहर में उम्मीद पहलवान के साथ अपने घर पहुंच गए। अब्दुल समद रात के वक्त घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने समर्थकों को पूरा घटनाक्रम बताया है। आपको बता दें, गाजियाबाद के लोनी इलाके के स्थानीय नागरिकों ने अब्दुल समद के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद अब्दुल समद का बयान भी सामने आया। उनका कहना है लोगों ने उनकी काफी अपमान किया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी उनकी कोई मदद नहीं की गई है। वहीं अब्दुल समद ने आगे कहा, मारपीट करने वालों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। अब्दुल समद का आरोप है गाजियाबाद के लोनी पुलिस ने तहरीर बदलकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनका बोला नहीं जा रहा ना, दिक्कत हो रही है उन्होंने। जय श्री राम कितनी बार तो बोल दिया और उन्होंने फिर पानी मांगा तो पानी लेने को पैसा पी ले और क्या मार लगाते रहे और वो बोले कि हमने बहुत आदमी मार दिया।
सियाना कोतवाली क्षेत्र के माकड़ी की नहर में अज्ञात महिला का शव बहता हुआ देखा गया, जहां पर दोनों थानों की पुलिस सीमा विवाद में उलझती रही, लेकिन दोनों थानों में किसी ने भी शव को बाहर निकालने की जहमत तक नहीं उठाई। बता दें और साथ ही बाहर निकालने की जहमत नहीं उठाई है। सियामा कोतवाली क्षेत्र के माकड़ी के नहर के जाल में घंटों तक महिला का नग्न अवस्था में शव तैरता रहा। यहां पर सियाना पुलिस तमाशबीन बनी रही, शव को नहर से बाहर नहीं निकाला गया। उधर दूसरी सीमा के नरसेना पुलिस ने महिला के नग्न शव को नहर से बाहर नहीं निकाला। वहीं दोनों थानों की पुलिस ने शव को थाना क्षेत्र के बॉर्डर पार कराती रही और साथ ही सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस अधिकारी हरकत में आए हैं। बुलंदशहर में सिंचाई विभाग के एक ठेकेदार के कारनामे के कारण मध्य प्रदेश के 16 परिवार भूखे सोने को मजबूर है। आरोप है ठेकेदार उनकी मजदूरी का पैसा डकार गया, जिसके चलते अब यह प्रवासी मजदूर और इनके बच्चे न सिर्फ भूख से तड़प रही हैं, बल्कि न्याय के लिए अधिकारियों की दहलीज के चक्कर भी लगा रही हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। 4 बार पैसा देने के बाद जब काम बंद किया तो खाना पीना सब कुछ राशन देना ही बंद कर दिया पैसा हमारे लिए। अच्छा। हाँ, 8 दिन से भूखे हैं। कल के तक के भोजन के लिए हमारे पास व्यवस्था थी एक मोबाइल, कल वो बेच दिया हमने, तो आटा ले आए थे। आज का खाने को कुछ नहीं है। कल की रोटी अभी कल सुबह की रोटी खिला रहे हैं शाम के बच्चों के लिए। हम यहाँ काम पे आए थे तो यहाँ हमको कोई खर्ची पानी नहीं मिल रहा है। इस कारण इसमें अभी तो आपको सब कुछ बताया ही है, कुछ भी नहीं है। घास फूस जो भी है हम बच्चों के लिए समझा रहे हैं। 6-7 दिन से भूखे पड़े हैं। 1-2 रोटी रखा था, अभी वो दिखाया, आपको बताया, बच्चों को खिला के। कुछ भी नहीं है हमारे पास। बता दें बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के लखावटी में सिंचाई विभाग के एक ठेकेदार पर प्रवासी मजदूरों की मजदूरी न देने का आरोप लगा है। आरोप है पिछले महीने से सिंचाई विभाग के राजवाहों में निर्माण कर रहे मध्य प्रदेश के मजदूरों को उनका मेहनताना दिए बगैर ही ठेकेदार गायब हो गया, जिसके बाद मजदूरों के इन 16 परिवार ने अपने बच्चों के साथ खुर्जा एसडीएम लवित त्रिपाठी के कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित मजदूरों का आरोप है कि जिस ठेकेदार के जरिए प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश से बुलंदशहर आए थे, वह इनसे पूरा महीना काम कराने के दौरान हर सप्ताह प्रति परिवार खर्चे के लिए सिर्फ 500 रुपए दे रहा था, जबकि ठेकेदार चलते काम के दौरान ही गायब हो गया। मजदूरों का आरोप है कि जहां ठेकेदार उनकी मजदूरी का पैसा डकार गया, तो वहीं अब उनके पास अब इतना भी पैसा नहीं कि वे 2 वक्त का खाना भी खा सके। एक मजदूर ने तो यहां तक दावा किया है कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए उसने अपना मोबाइल तक बेच डाला। हालांकि खुर्जा एसडीएम लवित त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों को जांच देते हुए मजदूरों की समस्या का जल्द निस्तारण कराने के निर्देश दिए हैं। मजदूरों का ये कहना है कि मजदूरों को उनका भी मेहनताना मिला नहीं है और जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही गरीबी व्यवस्था में रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनको खाने के भी पैसे नहीं हैं, जिसके लिए अभी मेरी बात हुई है एक्सीएन साहब से, रविंद्र कुमार चौधरी जी से बात हुई है। उन्होंने उसको ढूंढ भी लिया है कि वो व्यक्ति कौन है जिसके द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है, जो नहीं दे पाया है इनको इनका मेहनताना, और वो उससे कॉन्टिन्यूस टच में है। उसके अलावा मैंने दरोगा जी से भी बात करी, यहाँ पे थाने पर भी बात कर ली है और दरोगा भी आए थे और दरोगा ने भी अभी आके उनके जितने भी लोग थे जिनका नाम था, जो लोग उसके मालिक या उसके कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन लोगों से बात की है। उसके मालिक का भी अभी बात हुई है, तो उसके मालिक ने कहा है वो सुबह ही आके करेगा, क्योंकि उसका भी ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कोई गलती की गई है इसमें बीच में, जिसके लिए वो कल कंप्लेंट भी करेंगे कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। और बाकी अब मामले का निस्तारण कल तक उम्मीद करी जा रही है कि पूरा हो जाएगा। अभी हमारे स्तर से जितना भी हो सकता था वो हमारे द्वारा कर दिया गया है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।